गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। थैंक यू। अध्याय नंबर 13 पशु परजीवियों का अध्ययन और उसका आर्थिक महत्व, जिसमें अपन ने पिशु का अध्ययन कर चुके थे। आज जिस परजीवी के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो है जोंक। नंबर 2 जोंक, लीच जिसको कहते हैं, और ये लीच का वैज्ञानिक नाम है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये संघ एनीलिडा संघ का प्राणी, और वर्ग इसका है वो रहेगा संघ एनीलिडा हो गया, वर्ग रहेगा हिरुडिनिया, वर्ग हिरुडिनिया, और गण है इसका नेथोबेडलाइडा गण है, जो झीलों, तालाबों एवं गीली दलदली मिट्टी में मिलता है। देखने में गहरे भूरे रंग की कुछ चपटी सी करम जैसी 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबाई का है वो होता है। शरीर इसका कुल 33 खंडों में बटा होता है, परंतु बाहर से 2 से 5 वर्ताकार छल्लों में बटी हुई दिखाई देती है। ये एक द्विलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी होता है, यानी कि नर और मादा दोनों ही इसमें मौजूद होते हैं। नर एवं मादा दोनों एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं, तो ये हो जाएगा उभयलिंगी। इसके 10वें खंड में नर एवं 11वें खंड में मादा जनन छिद्र है वो पाए जाते हैं। श्वसन मोटी नम एवं चिपचिपी त्वचा के द्वारा होता है। शरीर की दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं, जो ओस्टेरियम कहते हैं, जो किसी आधारीय सतह से इसको चिपकने में सहायता प्रदान करता है। मुख प्रकोष्ठ में 3 जबड़े वाला चूसक होता है, जिसमें लार ग्रंथियां होती है। इसकी लार में प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट का गुण पाया जाता है, जिसे हिरुडिन कहते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख प्रकोष्ठ के पीछे आर नाल के अंतर्गत ग्रसनी 10 खंडों में बटा अन्नपूट छोटा सा आमाशय व संकरी सी आंत होती है। रक्त का पाचन व अवशोषण आंत में होता है। केंचुए के समान इसमें उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा एवं उसी से मिलता जुलता तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होता है। देहगुहीय द्रव में हीमोग्लोबिन, जो सिलोमिक गुहा होती है जिसमें हीमोग्लोबिन घुला रहता है, जो रक्त का कार्य करता है। पश्च शोर का चूसक गमन एवं मेजबान के शरीर पर इसे चिपकने में, यानी कि आधारीय सतह से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व की। ये तो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन बताई। द्विलिंगी प्राणी होता है। 10वें खंड में नर जनन छिद्र, 11वें खंड में मादा जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों ही पश्च और अग्र सिरे पर है वो चूसक पाया जाता है। ओस्टेरियम जिसको कहते हैं, ये ओस्टेरियम क्या कार्य करता है कि किसी भी परपोषी के शरीर पर उनकी सहायता से चिपकने में मदद प्रदान करता है, और उत्सर्जन इसमें नेफ्रिडिया के द्वारा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन होता है
जो सिलोमिक बुआ में द्रव में भरा रहता है, जो रक्त की तरह कार्य करता है। आर्थिक महत्व, नमस्ते। ये सव्वा में रुधिरारी होता है, यानी कि रुधिर का सेवन करता है, किसी मानव या जंतु की सतह पर चिपकता है और उस चूसक की सहायता से रक्त चूसने का कार्य करता है। जो मेंढकों मछलियों का रुधिरपान ही नहीं करता, बल्कि पशुओं एवं मनुष्यों का भी रक्त चूस लेती। जो जल में उसके संपर्क में आते हैं, एक जोंक द्वारा चाय के छोटे चम्मच जितनी रक्त की अल्प हानि से मेजबान के जीवन चक्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अभी तक 600 प्रजातियों में से इनकी 15 प्रजातियों को चिकित्सीय गुणों के कारण लीच थेरेपी जोंक चिकित्सा हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जोंक की लार में 100 से ज़्यादा बायोएक्टिव तत्व होते हैं, जिसमें यूरुडिन एंटीकोगुलेंट एजेंट्स की तरह कार्य करता है। इसमें एक बायोएक्टिव तत्व पाया जाता है यूरुडिन, और ये यूरुडिन एंटीकोगुलेशन एजेंट के रूप में काम करता है। जोंक चिकित्सा में मुख्य रूप से जोंक की प्रजाति यूरुडो मेडिसिनेलिस में मुख्य रूप से प्रयोग में किया जाता है। लीच थेरेपी के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो यह आर्थिक रूप से इसका एक बेनिफिट फायदा हो जाता है। इसके सिर पर जहाँ बाल कम हो उस स्थान पर इसे लगाया जाता है, तो वहाँ से बाल आने की संभावना बढ़ जाती है। कौन सा? यूरुडिन, जो एंटीकोगुलेंस एजेंट तत्व पाया जाता है उसको। जो लोगों में डैंड्रफ या फफूंद के संक्रमण के कारण गंजेपन से जूझ रहे, उनके लिए जोंक चिकित्सा एक रामबाण की तरह इलाज करती है। जोंक की लार फफूंद के संक्रमण को खत्म करने में भी सहायता करती है। ये आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लार में ऐसे तत्व होते हैं जो जलन एवं जोड़ों के दर्द को कम करने में लाभकारी है। चिकित्सकीय जोंक मरीज के 1 घंटे तक चिपके रहते हैं। ये चिकित्सा 6 से 8 माह बाद पुनः दोहराई जाती है। मधुमेह के मरीजों का भी ये रक्त गाढ़ा होता है, जिसमें रक्त के थक्के जमने की आशंका बढ़ जाती है, तो यूरुडिन इनके रक्त को पतला करने में सहायता करता है। तो जो मधुमेह डायबिटीज़ वाले मरीज है उसका रक्त थोड़ा गाढ़ा होता है, तो यूरुडिन ये एंटी कोगुलेशन एजेंट यदि शरीर में दिया जाए तो रक्त को पतला कर लेगा, ताकि रक्त का सुचारू रूप से शरीर में है वो परिसंचरण हो सके। कार्डियोवैस्कुलर में भी 20वीं शताब्दी में जोंक चिकित्सा काम में ली जाती थी। जोंक की लार का एंटीकोगुलेशन एजेंट यूरुडिन हृदय संबंधी बीमारी के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से जोंक है वो आर्थिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल है, जंतु है। क्योंकि इसमें यूरुडिन नामक एंटीकोगुलेशन एजेंट पाया जाता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए, गंजेपन से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए भी एक रामबाण के रूप में काम कर रहा है। ओके, थैंक यू।